क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को ये अंदाज लग चुका है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है अब समाप्त होने वाली है। ये भी पता चल गया है कि किस तरह से घुसपैठ के वोट से गुंडागर्दी करके और सही वोटर को रोक करके वो अपना सरकार बनवाने का काम करती थी। कलकत्ता में आप किसी भी फ्लैट में चले जाइए तो इलेक्शन के दिन उनको बाहर इलेक्शन में वोट डालने के लिए नहीं निकलने दिया जाता था। तो आज उनकी स्थिति जो है, मनोस्थिति इस बात को स्वीकार कर रही है कि बंगाल में अब टीएमसी की गुंडागर्दी बंद होने वाली है। अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अभी वो यही सब बोलेंगे, बाद में परमाणु बम तक पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे फेवरेट कार्यक्रम मन की बात आज था। मन की बात कार्यक्रम को पटना के बीजेपी ऑफिस में भी सुना गया है। बीजेपी ऑफिस में दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो खुद सुनने पहुंचे थे। साथ में सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे। मन की बात कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी की तारीफ की, पीएम मोदी की बातों को आसान भाषा में समझाया है। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि दिलीप जायसवाल ने ममता बनर्जी पर बड़ा बयान दे दिया है। टीएमसी को गुंडागर्दी वाली पार्टी बताया है, साथ ही और भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आप ये वीडियो देखिए। लोग जूझ रहे थे और कैसे उन्होंने खुद वाटर हार्वेस्टिंग करके और उन्होंने जो है रास्ता निकाल लिया। इसी तरह मत्स्यजीवी मछुआरों के ऊपर जो है क्या भारत सरकार की सुविधा है और कैसे उसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस पर भी उन्होंने चर्चा किया। इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्र के खिलाड़ियों का और एक 17 वर्ष के खिलाड़ी का भी उन्होंने चर्चा किया कि किस तरह से देश का नाम वो रोशन कर रहे हैं। इस तरह प्रधानमंत्री जी की मन की बात, एक तरफ देश के समस्या को कैसे सुलझाया जाए और क्या हमारी उपलब्धि है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेती के कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर विभिन्न तरह के युवाओं की एक्टिविटी हो, तो उस पर भी वो चर्चा करते हैं। तो अपने आप में ये अद्भुत है मन की बात। जो वैश्विक संकट है कि मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम आया, प्रधानमंत्री जी ने कभी शुरुआती समय में जब भी भारत में कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं है और जब भी पेट्रोलियम पदार्थों के पूरे विश्व में दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन भारत में रेट स्थिर है। न रसोई गैस की दिक्कत है, पूरे दुनिया में आज इस तरह का वैश्विक संकट से गुजर रहा है। और जब आपदा की स्थिति आती है, जब इस तरह के युद्ध की स्थिति आती है, तो एक एक जनता, चाहे किसी भी देश की जनता हो, उसका मन स्थिति बना के रखना चाहिए कि हमें इस आपदा से कैसे झेलना है, कैसे उसको जो है आगे हम उसका रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए ये पूरे वैश्विक संकट में भारत भी प्रभावित है और भारत के लोगों को जो है उस वैश्विक संकट में कैसे अपने आप को उबारने का काम करना है, ये एक एक जनता का फर्ज है। बंगाल में जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी जो मानसिक रूप से जिस प्रकार भाषा बोल रही हैं, जिस प्रकार की बातें कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को ये अंदाज लग चुका है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है अब समाप्त होने वाली है। ये भी पता चल गया है कि किस तरह से घुसपैठ के वोट से गुंडागर्दी करके और सही वोटर को रोक करके वो अपना सरकार बनवाने का काम करती थी। कलकत्ता में आप किसी भी फ्लैट में चले जाइए तो इलेक्शन के दिन उनको बाहर इलेक्शन में वोट डालने के लिए नहीं निकलने दिया जाता था। तो आज उनकी स्थिति जो है, मनोस्थिति इस बात को स्वीकार कर रही है कि बंगाल में अब टीएमसी की गुंडागर्दी बंद होने वाली है। उन्होंने सर कहा है कि हमारे सारे पावर सीज कर और कहीं ना कहीं जब उनकी सरकार आएगी तो बुलडोजर चलेगा। तो जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पारदर्शिता के साथ चुनाव कराती है। उस समय अगर सीएम का पावर चलेगा और डीएम का पावर चलेगा, तब तो फिर वो इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता नहीं चल पाएगी। बुलडोजर का असर है दिखा रहा। अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अभी वो यही सब बोलेंगे, बाद में परमाणु बम तक पहुंच जाएंगे। तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार जो है उसको चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि अब समय बदलने वाला है। अब ममता बनर्जी की पार्टी की जो गुंडागर्दी है वो खत्म होने वाली है। दिलीप जायसवाल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।